Hi everyone, Ashish Kyal here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. Fantastic to have you all here and दोस्तों मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ में जो कॉमन इंडिकेटर्स है जो सभी लोग बात कर रहे हैं लेकिन सही एप्लीकेशन नहीं पता लोगों को उसके बारे में बात किया जाए और उसके बारे में बताया जाए कैसे ट्रेड लेना चाहिए कैसे देखना चाहिए एंड कैसे स्कैल्पिंग ट्रेड निकाल सकते हैं वो इंडिकेटर्स को यूज करके. And right, I am going to talk about the most common indicator, but the most wrongly used indicator, which is known as RSI. RSI is a relative strength index, and it helps to understand if the market is overbought or it is oversold और किस तरीके से इसे यूज करना है उसको बहुत रॉन्ग वे से एप्लीकेशंस दिखाए गए. बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं जिसको कंप्लीटली रॉन्ग वे से इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं आपको सही तरीके से बताऊं. एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट इंडिकेटर ऑन क्रिप्टो करेंसी बिकॉज उससे अच्छा बेटर स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगा. वी कैन अप्लाई दैट ऑन समथिंग लाइक अ बिटकॉइन और इथेरियम एंड वी विल सी हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन अ वेरी सिंपलिस्टिक फैशन एंड कैसे स्कैल्पिंग ट्रेड को बनाया जा सकता है लुकिंग एट आरएसआई. सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट दैट यू माइट हैव कम अक्रॉस. आई नेवर टॉक अबाउट इट क्योंकि फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस एक्शन एंड टाइम. ये दोनों को तो लेना ही है. इसके साथ में आरएसआई होता क्या है और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं. आरएसआई स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ठीक है. इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ. ये खुद की स्ट्रेंथ को मेजर करता है. मोमेंटम कितना है मार्केट में वो पता करने के लिए. नाउ अगर समझिए आप जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड आपकी स्पीड आपने इंक्रीज कर दी 80 किलोमीटर पर आवर. अभी आपने स्पीड इंक्रीज कर दी 120 किलोमीटर पर आवर. डज इट मीन आपको रिवर्स लेना है? नहीं ना. वही चीज आरएसआई में है. अगर आरएसआई 60 पे है, 70 पे है, 80 पे है, लोग बोलते मार्केट नीचे जाना चाहिए क्योंकि आरएसआई 80 यार ओवरबॉट है यार. अगर मार्केट जा रहा है स्पीड में और मोमेंटम में, इट डज नॉट मीन इट हैज टू रिवर्स. इट ओनली मीन्स it can overheat and it can throttle. So it has to cool down by slowing down. That's what RSI is. Which means market अगर 80 85 के RSI पे ट्रेड कर रहा है, मे बी डेली चार्ट या आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट, तो इससे पता चलेगा कि वहां पर थ्रॉटल हो सकता है मार्केट. शायद साइडवेज हो सकता है, शायद डीप आ सकता है या कंटिन्यूड रह सकता है, किसे पता. स्पीड कितनी है, मार्केट का मूड क्या है, वो किसे पता. इसीलिए वो लेवल पे एंटर करना रिस्की है लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन को कैरी करना बनता है क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है. दूसरी चीज, फ्रेश पोजीशन लेने के लिए हमें आरएसआई को कूल ऑफ इसलिए करने की वेट करना है क्योंकि मार्केट बहुत शार्प मूव दे चुका है. तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा. बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड डिफिकल्ट हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता है मेरा 1:2. इसलिए आरएसआई को कूल ऑफ होने देना है. आरएसआई अगर 60 के नीचे आया, 80 के नीचे आया, सेल नहीं करना है. बट दैट्स द ब्लंडर मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स डू कि आरएसआई 80 के नीचे आया, 70 के नीचे आया, सेल. 30 के ऊपर गया, बाय. मतलब ये सब ऐसे नहीं चलता है यार. ऐसा होता तो मैं एक एल्गो बैठा देता जो ये आरएसआई को देख के ट्रेड करता है. आपकी नजर होनी चाहिए प्राइस एक्शन पे. प्राइस एक्शन भाव भगवान छे. प्राइस एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अलोंग विथ प्राइस एक्शन देन यू लुक एट एन आरएसआई पैरामीटर एंड आरएसआई रीडिंग. दोनों को सही तरीके से मेजर करके कंबाइन करना चाहिए, फिर जाके ट्रेड मिलता है. और आरएसआई को भी खाली एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, आपको आवरली देखना है, 15 मिनट्स देखना है और फिर मूड बनाना है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर. तो ये सिंपल वे से मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों. और अगर ऐसे वीडियोस, लर्निंग बेसिक वीडियोस आपको देखने हैं और सीखना है लाइव एग्जांपल्स के साथ, चार्ट्स के साथ, तो आपके कमेंट डालना ना भूले. कमेंट आएंगे तो मुझे पता चलेगा ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहा है. और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई भी क्वेरी है तो नीचे लिखिए. मैं सोच रहा हूं इसकी एक सीरीज बनाऊं मैं, कैसे ये टेक्निकल इंडिकेटर्स को सही तरीके से देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए. तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने. पहले चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन ऑन बिटकॉइन. Look at RSI and explain you what does it mean and how you have to apply it in a very simple systematic fashion. So यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं एंड मैं एक इंडिकेटर यहां पर ऐड कर रहा हूं. ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि
सारी चीजें मुझे यहीं से मिल जाती है, यहां पर मुझे और कुछ प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. सो आई हैव एडेड एन RSI इंडिकेटर ओवर हियर. इफ आई एम लुकिंग एट, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ एन RSI. यहां पे वॉल्यूम्स में हाइड कर देता हूं. अगर ये रीडिंग आप देखिए, सोचना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम RSI रीडिंग वॉज 77-78. बिटकॉइन कहां पर था वो टाइम पे? बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग अराउंड 79,000 लेवल और RSI 78 पे ऑलरेडी था. अगर आपने ये बेसिस पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया होता, क्योंकि RSI ओवरबॉट है, नीचे आना चाहिए, वहां से देखिए बिटकॉइन हैज रैलीड बाय 20,000 पॉइंट्स. 20,000 पॉइंट्स का रैली हुआ है बिटकॉइन में, विच इज नियरली 30% अप फ्रॉम देयर. एंड RSI अभी भी वही रेंज में चल रहा है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, when you are traveling in a car at a speed of 120 kilometers per hour from Mumbai to Delhi does not mean you have to stop. इसका मतलब ये नहीं है आपको रोकना है, इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो वो ट्रेड सही है और आपको कैरी करना है, आपको आगे बढ़ना है. तो फ्रेश पोजीशंस कैसे ली जाए? डेली RSI 78-77 पे रह सकता है. उसके लिए मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए उसकी परवाह नहीं करनी है. मैं जाऊंगा 1 आवर. स्कैल्पिंग ट्रेड क्या होता है? शॉर्ट टर्म में लिया, शॉर्ट टर्म में ही बेच दिया, इंट्राडे लिया, इंट्राडे बेच दिया, थोड़े पॉइंट्स मिले, लिया और बेचा. वो होता है स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड. अगर मैं यहां पर जाता हूं इंट्राडे चार्ट के ऊपर, यहां पर भी अगर आप देखेंगे जो RSI की रीडिंग है, यहां पर देखिए RSI की रीडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ट्रेंड शुरू हुआ था 70,000 से. RSI गया अराउंड 80 के जोन में, वहां बाय करने पैसा बनाना मुश्किल होगा. वेट किया, RSI कूल ऑफ हुआ अराउंड 50 पे, फिर वापस से मोमेंटम बढ़ा, फिर कूल ऑफ हुआ, फिर मोमेंटम बना. इस तरीके से मोमेंटम RSI में बनता है, विच मीन्स आफ्टर इट रीचेज अराउंड 75, 80, 77, 70 लेवल्स, ऐसा कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि 70 और 80 पे ही ओवरबॉट है, कि 85 पे ओवरबॉट है. इट इज ऑल, गूगल पे आप पढ़ते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, ऐसे नहीं चल रहा है. रियल ट्रेडर की एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो चीजों को नहीं देखना है. पहली चीज आपको देखनी है प्राइस एक्शन. क्या प्राइस एक्शन है और कहां पर प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है. तो अगर मैं डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन देखता हूं तो ओवरऑल यार प्राइस एक्शन बाई साइड पे है. मतलब ओवरऑल मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है इस मार्केट को. डन. अभी मुझे सेलिंग नहीं देखनी है क्योंकि ये मार्केट बाई में है. मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी को चेक करना है, मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है. दूसरी चीज, प्राइस एक्शन पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहां पे? अगर मैं बिटकॉइन पे ध्यान दूं, यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां पर हर्डल है फ्रॉम वेयर बिटकॉइन रिवर्स. यहां पर से रिवर्सल हुआ, यहां से फिर से आके रिवर्सल हुआ, विच मींस दिस इज द लेवल वेयर प्राइसेस आर फाइंडिंग फाइंडिंग सम काइंड ऑफ अ हर्डल. तो ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस जोन. ठीक है, ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस जोन. यहां पर हर्डल है. सपोर्ट का है, यहां से बाउंस बैक हुआ, यहां से बाउंस बैक हुआ, मतलब ये बन गया मेरा सपोर्ट जोन. ये बन गई मेरी रेंज. ये हो गया मेरा सिंपल प्राइस एक्शन रेंज बिटकॉइन के ऊपर. एक बार ये रेंज मैंने बना ली, यहां से मुझे पता है कि जब तक इस रेंज में पैसा बनने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेंड में पैसा बनेगा, रेंज में पैसा बनाना मुश्किल है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, ये रेंज के अंदर मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि RSI अगर आप देखोगे, ध्यान देना, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस रेंज RSI इज आफ्टर, ये तो पहली बार जब रेंज में आया था तब भी का है, उसके बाद से RSI इस रेंज में यहां पर मूव हो रहा है, मतलब 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वो पक्की बात है. और सपोर्ट अराउंड 30 के आसपास ले रहा है, उसके नीचे जा सकता है लेकिन सपोर्ट 30 के आसपास ले रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ बिटकॉइन इज नॉट पिकिंग अप बियॉन्ड 60. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, we now have to wait for two ways of trading this, either a breakout trade और a reversal trade. दोनों में से एक चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, या तो मैं ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड करूंगा या रिवर्सल के बेसिस पे ट्रेड करूंगा. ब्रेकआउट कैसे देखना है? इफ आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट, आई नीड बिटकॉइन
to give me 1 hour candle close above the upper end of the range. What is that level? Let us just look at it. So ये हाई कितना था? यहां पर जो हाई बनाया था बिटकॉइन ने 99,660। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 1 लाख इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, और वहां पर ये साइकोलॉजिकल लेवल्स भी काम करते हैं। तो बिटकॉइन को 1 लाख के ऊपर आवरली क्लोज देनी पड़ेगी, 1 आवर की। ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, वैसे ही आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी चीज देख रहे हैं उसमें ये चीज जरूरी है। उसके बाद वेट करना है, फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं इसलिए वेट करना है। ये क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जब हाई निकालेगा, यहां पर मेरा बनेगा बाय सिग्नल। यहां बनेगा बाय सिग्नल। अभी दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि बाय सिग्नल तो यहां बना, लेकिन व्हाट इफ इट क्लोजेस एट 1,02,000? चलेगा ना? कंफर्मेशन तो मिलेगा मुझे कि फॉल्स में ट्रैप नहीं हुआ, ब्रेकआउट जेन्युइन आया, मैं फंस नहीं गया बाकी लोगों की तरह। क्योंकि बाकी लोग ऐसे ही चढ़ जाएंगे, लेकिन आप सोच के चढ़ोगे। साथ में दूसरी चीज क्या देखनी है आपको? आपको देखना है क्या आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम वहां बन रहा है, स्पीड वहां पिकअप हो रही है। लोग, मेरे लिए तो 65 67 पे आरएसआई आते तो बेस्ट है। मतलब गाड़ी निकली है 60 के स्पीड से और जाएगी 80 के स्पीड तक, तो मतलब 60 के ऊपर, 65 के ऊपर तो बेस्ट मोमेंटम ट्रेड बनेगा। ये है मोमेंटम ट्रेडिंग। दूसरा ट्रेड अगर मुझे वैसे लेना है तो क्या करना है? अगर बिटकॉइन नीचे आता है जोन में, यहां पर, यहां आने के बाद में मुझे पॉजिटिव अवरली रिवर्सल कैंडल बनती है। 3 कैंडलस्टिक रूल मेरे काफी वीडियोस में, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। वहां पॉजिटिव अवरली कैंडल मिलती है मुझे वो जोन से। साथ में अगर मैं देखता हूं कि आरएसआई फिर से 30 पे आके रिवर्स हो रहा है ऊपर की ओर, तो वहां पर मैं देख सकता हूं रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। 30 या 40 के आसपास ये जोन होता है, ये जोन के आसपास आरएसआई आके रिवर्स हो रहा है, तो मुझे मिलेगा रिवर्सल अपॉर्चुनिटी। वहां पर मैं बाय करूंगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। मुझे मेथड चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, और बाय के ही लिए मैं देखूंगा, मैं सेल नहीं देखूंगा। बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड डेली पे बाय साइड पे, इसलिए मैं सेल साइड नहीं देख रहा। एक बार ये मूड बन गया मेरा कि मुझे बायर ही बन के चलना है, आधा होमवर्क हमारा खत्म हो गया। 50% वर्क इज डन, बिकॉज नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आई नो, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड यू हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो इस तरीके से आरएसआई को यूज किया जाता है। दूसरी चीज होती है डाइवर्जेंस भी होते हैं आरएसआई में। उसे कैसे देखना मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या बताया, 80 के आसपास आएगा तो थ्रॉटल हो सकता है, मतलब मार्केट हीटेड अप है, डेली पे नहीं, आवरली पे। तो मुझे थोड़ा सा रिलीव होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे सेल नहीं करना है। जब मैं 120 के स्पीड पे कार से जा रहा हूं, तो मैं रिवर्स थोड़ी लेने वाला हूं यार। मैं तो स्पीड से जा रहा हूं, मैं मे बी 100 किलोमीटर पे आ गया, मैं 80 पे आ गया, फिर से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रिवर्स नहीं ले रहा, ये एक इंडिकेशन है। रिवर्सल के लिए डाइवर्जेंस देखना है, लेकिन उस पर भी शॉर्ट नहीं करना है। डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये जानना चाहते हैं और इस बेसिक वे से आरएसआई को देखना चाहते हैं या कोई भी इंडिकेटर को, तो डू एंश्योर टू राइट योर कमेंट सो दैट मुझे पता चले आपको ये देखना है, तो मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। अभी मैं इसे अप्लाई करता हूं। ये तो मैंने एक ही चीज पे अप्लाई किया। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल्सो ऑन अनदर क्रिप्टो। एंड इस चीज को, जैसे मैंने कहा, आप स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन डू इट ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, डेली चार्ट पे मैं चल रहा हूं, ये है इथेरियम। इथेरियम पे अगर मैं देखूं, हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, यहां पर इथेरियम में रेजिस्टेंस था, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्शन पे है इथेरियम। यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पर रेजिस्टेंस लिया इसने, लेकिन बाय में ही करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो मेरा इथेरियम पे है वो भी बाय साइड पे है, ओवरऑल कैंडल भी बाय साइड पे, तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं ये रेजिस्टेंस के ऊपर। एंट्री करने के लिए अभी मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे मैं देखूंगा ओवरऑल इथेरियम का मूड क्या है, मोमेंटम क्या है, और लग क्या है। यहां पर अगर मैं आके देखता हूं इथेरियम के साथ में आरएसआई को, ओवरऑल आई कैन से दैट इथेरियम यहां पर एक राउंडिंग बॉटम
पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ अ पैटर्न बना रहा है और ब्रेकआउट की कगार पर है। आरएसआई मेरा 80 पे नहीं है, 69 पे है। और मैंने कहा था 67 68 तो मेरे लिए फैंटास्टिक मोमेंटम लेवल है अगर मुझे मोमेंटम ट्रेड करना है। तो इसका मतलब हुआ इथेरियम पे मेरा सेटअप है। क्या सेटअप है? यहां पर आया, ओवरऑल मोमेंटम में है। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन क्या है? अगर मैं इथेरियम पे देखूं, ये सपोर्ट जोन बन गया मेरा। ठीक है, यहां पर सपोर्ट लिया इसने, यहां पर आके इसने हर्डल लिया और रिवर्स हुआ। अभी फिर से यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट इथेरियम ने यहां पर दे दिया क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हो चुका है। मेरा सिग्नल कैंडल कौन सा है? इसके ऊपर बाय। उस लेवल के ऊपर मुझे मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी और मोमेंटम मेरे साथ में बना हुआ है। ये ओवरबॉट नहीं है। मेरे लिए ये मोमेंटम जोन आइडियल है, 68 आइडियल है, 69 पर है, चलेगा। मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हूं। स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा मैं? स्टॉप लॉस यहां से अप्रोक्सीमेटली इस जोन का, इस लेवल का मैं लगा सकता हूं। अगर आप थोड़ा सा और क्लोज स्टॉप लॉस लगाने चाहते हैं तो यहां पर लगा सकते हैं। तो अभी मेरा ट्रेड क्या बनेगा इथेरियम पे? इथेरियम पे ये जो हाई कैंडल है, ये हाई है 3531.05। मैं बाय करूंगा 3532 के ऊपर। तो यहां पर आने के बाद में मैंने क्वांटिटी डाल दी 2, और यहां पर मैंने बाय स्टॉप लॉस डाल दिया। यहां पर स्टॉप लॉस लिमिट डाल दिया मैंने। और स्टॉप लॉस प्राइस क्या डालूंगा मैं? फिर से देख लेते। यहां पर हाई के ऊपर 3532 है, मैं यहां पर आके 3532 लिख रहा हूं। और बेस्ट ऑफर मेरा हो जाएगा 3540, स्प्रेड रख रहा हूं मैं। और क्वांटिटी मेरी हो जाएगी 2 इथेरियम। यहां पर मैं जाके बाय पे क्लिक करने वाला हूं और देखेंगे ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा बाय अबाव का। और सबसे बेस्ट पार्ट है, मार्जिन बहुत अच्छे से मिल जाता है हमें यहां पे। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया 35। मैं रिफ्रेश कर देता हूं स्क्रीन को, यहां रिफ्रेश करेंगे तो मेरा ऑर्डर आ जाएगा। और ये रिफ्रेश करने के बाद में, जस्ट अ सेकेंड, ये रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में यहां पर प्लेस हो गया। और दोस्तों एक और चीज है, आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे, मैंने वहां बताया मेरी कैपिटल थी 11,850, जिसे मैंने कन्वर्ट किया है फिलहाल 3 लाख रुपीज में। जो रेफरल और वो चीजें भी इंक्लूडेड है। प्योरली खाली ट्रेडिंग अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने 11,850 को 2 लाख प्लस में कन्वर्ट कर दिया। और ये सारे वीडियोस आपके सामने, जैसे मैं ये ट्रेड ले रहा हूं वैसे ही मैंने वो ट्रेड्स भी आपको दिखाए। ये ट्रिगर नहीं हुआ। अभी मैं क्या करूंगा देखिए, मैं स्क्रीन पे नहीं बैठना चाहता पूरा दिन। आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद इथेरियम और क्रिप्टो को भी ट्रेड करने के लिए उतना टाइम नहीं है। और आई यू वांट टू बी रिलैक्स, तो क्या करूंगा मैं? यहां पर जाके खाली मैं 0.01 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बेस्ट ऑफर करके 0.01 के कॉन्ट्रैक्ट को एक लॉट को बाय कर दूंगा। मार्जिन देखिए कुछ भी नहीं लगता इसमें। और ये बाय करके मैंने इथेरियम का एक लॉट बाय करने के लिए ऑर्डर में डाल दिया नीचे। और मैं स्क्रीन फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, यहां पर ओपन ऑर्डर्स में आ गया। और यहां पर मैं चेंज कर दूंगा प्राइस को। अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 3490 डाल देता हूं मैं। तो मेरा प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट मैं इसलिए कर रहा हूं, ये छोटे से एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एग्जीक्यूट किया है, जिससे मैं यहां पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकूं। यार $120 का ट्रेल होता जाए। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सिस्टम में आ गया। अभी होगा क्या? जैसे ही मेरा ये वाला पोजीशन देखिए सामने आ गया, ये इस चार्ट पे आ गया, दैट्स ब्यूटीफुल राइट, अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यहां पर जो मैं देख रहा हूं। और चार्ट पे जैसे ही मेरा आ गया, वैसे ही मुझे मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया कि कैसे इसे हमें देखना है और कैसे ट्रेड लेना है, सारी चार्ट से मालूम चल जाए। अभी मेरे लिए इजी ये हो गया, जैसे ही मेरा बाय ऑर्डर 2 इथेरियम का एग्जीक्यूट होगा, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आ जाएगा $120 नीचे का। और ये लेवल मैंने आपको बताया था मैं क्यों यहां पर स्टॉप लगा। वो जैसे ही आ गया तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप अगर कल सुबह उठा और देखा मार्केट ऊपर है, पैसा बन रहा है, नीचे है, स्टॉप ट्रिगर हुआ।
मैंने यही ऐसे मेथड को यूज करके दोस्तों $100 को $1200 बनाया था। वो भी आप देख सकते ट्रम्प विन के पहले वाला वीडियो, जब मैंने ये वीडियो लाइव दिखाया था होने के पहले। तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो कि वो वीडियो में मैंने कैसे $100 बेट किए थे और उसके बाद एक हफ्ते बाद वीडियो बनाया था कैसे उसे $1200 में कन्वर्ट किया। आप खुद देख सकते हो। तो ये मेरा टेस्टिंग पोर्टफोलियो जहां मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं यहां पर। और मेरा एम है कि क्या मैं ये ₹11,850 जो मैंने डाले थे उसे मैं 10 लाख तक कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूं, रिस्क है, स्टॉप भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी फिलहाल 80% तक मेंटेन हो रही है। तो ऐसे ट्रेड्स है दोस्तों। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैंने क्यों ट्रेड लिया है। प्राइस एक्शन देखा, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, डेली बायस पॉजिटिव है, आरएसआई सही जगह पे है, और बाय अबाउट दिया है क्योंकि वहां पर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दिया। तो देखते हैं ये ट्रेड पे पैसा बनता है कि नहीं बनता है, और मैं आपको बताते रहूंगा। अगर ऐसे वीडियो पसंद आए और आप आरएसआई डाइवर्जंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डू एंश्योर टू पुट योर कमेंट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट अक्रॉस टू ऑल ऑफ यू, ऑल योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और साथ में प्रीमियम टेलीग्राम क्रिप्टो ग्रुप भी है मेरा, जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज की भी लिंक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं यहां जाके वो रेफरल लिंक यूज करके अकाउंट बनाइए, और फिर आप क्रिप्टो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम गाइस एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष ग्याल साइनिंग ऑफ।